तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से अभी संबोधन कर रहे थे और आइए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अरुण से बात करते हैं। अरुण, जैसे कि अभी हमने देखा कि ग्लोबल साउथ समिट से पीएम संबोधन कर रहे थे, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं जो बदलती हुई तस्वीर है, एक अनूठा जो मंच उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे हित समान है और हमारी जो प्राथमिकता है वो भी काफ़ी हद तक समान है। इसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा, एक आवाज़ बनना होगा। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। वरुण, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? एक बार फिर मैं आपको बता दूं अरुण, जिस तरह से अभी हमने जाना कि तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलती हुई जो एक तस्वीर है इस सदी की, वो दुनिया का सबसे एक अनूठा मंच हो जाता है ये, और इसमें कहीं ना कहीं जितने भी देश जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके हित हैं वो समान है, जो प्राथमिकता है वो भी समान है। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात है उसको कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो काफी ये इम्पोर्टेंट समिट आप कह सकते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का। आइडिया ये है कि कैसे अंडर डेवलपिंग नेशन, आइलैंड नेशन, डेवलपिंग इकोनॉमीज, भारत इनकी आवाज बन सके मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर और उनकी आवाज को भी वहां रख सके। जो ये हम देख रहे हैं कि जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इस समय पर, वहाँ पर अमूमन होता है कि जो अंडर डेवलपिंग नेशन, आइलैंड नेशंस, इन लोगों की आवाज उन बड़े लेवल पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र की जो बात कर रहे हैं, उसी को एक तरह से वो इंटरनेशनली भी रेप्लिकेट कर रहे हैं कि कैसे हर देश को साथ लेकर के आगे बढ़ा जा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से कई सारे बिग हाईलाइट्स की बात की। एक तरह एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उन्होंने सोलर की बात की, कैसे भारत एक योगदान दे रहा है। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे की तरफ जो भारत के इस इनिशिएटिव के अंदर 100 के आसपास 100 से ज्यादा देश एक तरह से अब इस एम्बिट में आ चुके हैं। तो सोलर को लेकर के ग्रीन प्लैनेट को बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। तो वही विमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर के भी भारत के जो प्रयास हैं उसको कहीं ना कहीं कैसे अंडर डेवलप्ड नेशंस के अंदर अभी इम्प्लीमेंट कर सके, रेप्लिकेट कर सके, इस बात पर फोकस है। फोकस इस बात पर भी कि कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो या टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन की बात है, डिजिटल इंक्लूजन की बात हो, तो कैसे उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के या नॉलेज शेयरिंग है उसको हम कैसे कर सके। हम जानते हैं कि यूपीआई हो या कोविन जैसा प्लेटफॉर्म हो, तो भारत का जो डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में, वो कहीं ना कहीं भारत के देशों के साथ में भी साझा कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हाईलाइट की है वो अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी एक और है जो कि हेल्थ रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि उनका फोकस एक तरह से वन वर्ल्ड वन हेल्थ को लेकर के है और आरोग्य मैत्री पर फोकस है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा कंसर्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी देखिए हाल ही में जो एक जो एमपॉक्स नाम की जो डिसीज हम देख रहे हैं कि जो ग्रेजुअली फैल रही है, तो इस संदर्भ में बहुत लाइकली है कि ये भी डिस्कशन के ऊपर आए, क्योंकि कोविड में हमने देखा था कि कैसे कोलैबोरेशन हुआ था, कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में जो तमाम जो देश थे वो जब एक साथ आए तब जाहिर सी बात है कि कोविड को लगाम लगाई जा सकती है। और भारत ने भी एक तरह से जहाँ एक तरफ 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई, तो वहाँ पे उनको जरूरी सप्लाईज भी दी थी ताकि कोविड से निपटने में एक तरह से सहायता हो सके। वही अब एक तरह से अगर कोई आगे जो है प्राप्ति ना हो तो एक आरोग्य मैत्री, इस बात का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनता हुआ भारत, और एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको चेयर करते हुए, और इम्पोर्टेंटली इसके भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते हैं उसको कहने का इंटरनेशनल लेवल जी बिल्कुल अरुण, सबका साथ, सबका विकास और कहीं ना कहीं सबका विश्वास और जो सबका प्रयास है उसके ही दृष्टिकोण से जो प्रधानमंत्री का एक विजन है उससे ये समिट प्रेरित है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी आता है निकल करके कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद को लेकर के भी काफी इम्पोर्टेंट बात की है कि आतंकवाद और अलगाववाद की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखने जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि जिस तरह की जो एक एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी है, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हम ग्लोबली कई पॉकेट्स में देखते हैं, उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। उसके लिए हर देश को एकजुट होने की जरूरत है। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता। हमें टेररिज्म को हर वॉइस पे एक तरह से कंडेम करने की जरूरत है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे जो भारत एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है
जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे हाईलाइट किया, चाहे पापुआ न्यू गिनी को हेल्प देने की बात हो, जब वो एक तरह से कैलामिटी से जूझ रहा था, या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बात हो, भारत एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर रहा है। तो इस पूरे जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो एक तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस जो डेवलपिंग नेशन है या फिर कह सकते ग्लोबल साउथ है, उसकी कहीं ना कहीं आवाज बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भारत। बिल्कुल अरुण, ये मान के चल सकते हैं हम कि भारत ने लगातार ग्लोबल साउथ के मुद्दों को डिप्लोमेटिक कैंपेन की प्राथमिकता के तहत ही उठाया है, और कहीं ना कहीं सबको जो साथ लेकर चलने का एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे भी ये तीसरी जो ग्लोबल साउथ समिट है कहीं ना कहीं प्रेरित नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं एक बेहतर जो भविष्य है वो भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जब आपने बेहतर भविष्य की बात की है, तो इस पूरे ग्लोबल साउथ समिट के अंदर एक तो डोमिनेंट पॉइंट जो रहने वाला है वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को लेकर के रहने वाला है, जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर जिक्र किया है कि कैसे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच की जो भारत रख रहा है, भारत उन कुछ चुनिंदा डेवलपिंग नेशंस में से है जो कि एक बड़े एम्बिशियस टारगेट लेकर के चल रहा है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात हो, इस तरह के कमिटमेंट भारत के हैं। अपनी कार्बन इंटेंसिटी को ऑलमोस्ट 50% कम करेगा भारत 2030 तक जाते हुए। तो इस तरह के बड़े लक्ष्यों को लेकर के भारत एक तरह से आगे चल रहा है। तो 2047 में अगर भारत विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वही इस बात पर भी फोकस है कि कैसे हम अपनी जो धरती माँ है या फिर जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जाहिर सी बात है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हमारे हो सके, कैसे नंबर 1 बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। दूसरा जो सोलर रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि जो रूफटॉप सोलर है उसके इनिशिएटिव भारत के अंदर लिए जा रहे हैं, कैसे रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल किया जा सके, और कैसे सस्ती और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी सोलर रिलेटेड जो होती है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि सोलर हो गया या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल कंपोनेंट्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं इस समय पर, तो कैसे उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके। तो भारत का अपना जो इनिशिएटिव है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसके अंदर लगभग 100 के आसपास देश इस समय पर जुड़ चुके हैं, तो ये इनिशिएटिव इस तरह का है कि इसमें आपको काफी इंसेंटिवाइजेशन मिल जाता है अपने सोलर कंपोनेंट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो उसमें आप सस्ते और इकोनॉमिक सोलर इक्विपमेंट को प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशन, खास करके अफ्रीकन जैसे जो नेशन हैं, उनको काफी ज्यादा काम आता है। तो जाहिर सी बात है कि कैसे नॉलेज शेयरिंग हो सके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर, ये भी काफी प्रोमिनेंट पॉइंट इस ग्लोबल साउथ समिट का रहता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल अरुण, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं वो एक साथ आए, एक साथ खड़े हों। तो कहीं ना कहीं जो भारत का एक विजन है, प्रधानमंत्री का जो विजन है वसुधैव कुटुंबकम, इस समिट में कहीं ना कहीं इस विजन को भी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ग्लोबली हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी टेंस है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब ऐसे में हम जानते हैं कि कई सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं जी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमें कि कैसे हम लोग एक तरह से एक वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, आगे आ सके, और ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि ग्लोबल ग्रोथ हो सके, ग्लोबल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो सके, एनवायरमेंट रिलेटेड चीजों के लिए सब लोग एक साथ आ सके, कोलैबोरेशन कर सके, कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में आगे आ सके। तो इस बात पर जाहिर सी बात है फोकस करता हुआ दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी हो जाता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, तो कैसे भारत कैसे सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है। हम आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन हो जाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, या फिर किस तरह से हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके। तो इन तमाम चीजों पर फोकस करते हैं। तो अगर आज के जो ग्लोबल साउथ समिट की जो बात करें या वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात करें, इसमें क्लियरली जो फोकस इस बात पर है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी, इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो कैसे डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशन के साथ में शेयर कर सकें। जो डीपीआई की जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, उस बात पर फोकस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एनवायरमेंट को लेकर के कैसे हम प्रो प्लैनेट अप्रोच को लेकर के आ सके, प्रो पीपल अप्रोच के साथ कैसे आ सके, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर कैसे फोकस कर सके, यानी कि देश अगर विकास कर रहा है तो उसका फायदा इंक्लूसिव जो अप्रोच होती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे की जा सके किसी भी देश की। बिल्कुल अरुण, और इसीलिए बिल्कुल अरुण, इसका जो विषय रहा है वो भी यही है कि सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल, यानी कि भविष्य के लिए बेहतर की तरफ बढ़ना है और सभी के जो विचार हैं उनको साझा करके एक नए विकास की राह पर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।